हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि जो भाद्रपद मास में जो पूर्णिमा होती है वहीं से हमारे पितृपक्ष स्टार्ट हो जाते हैं। पितरों के लिए जो श्राद्ध किए जाते हैं और ये पितृपक्ष कब से कब तक रहने वाले हैं इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। और ये श्राद्ध करते क्यों हैं, किस लिए किए जाते हैं, इनकी पूरी जानकारी मैं बताऊंगी और इनसे रिलेटेड सामग्री क्या क्या होती हैं, ये सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है और भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक पितृपक्ष रहते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महीना पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए होता है और इस माह में पितरों को याद किया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होने वाले पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो इस वर्ष पितृपक्ष का प्रारंभ होगा 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो देखिए पितृपक्ष कब से कब तक रहने वाला है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा, अमावस्या के साथ इसका समापन हो जाएगा। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी जो अद्भुत योग और संयोग हो रहे हैं वो क्या हैं। तो अद्भुत संयोगों के साथ पितृपक्ष का प्रारंभ जो 17 सितंबर मंगलवार से हो रहा है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के कारण 6 पर्व संयोग उपस्थित होंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन ही पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। हमारे पितृ देवताओं का हमारे घर में वास होगा और अर्पण का क्रम 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या तक चलेगा। और पंडित शंभुनाथ झा और ज्योतिषाचार्य पीके के अनुसार वंशज अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम तस्मै स्वधा नमः। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के अध्यक्ष केसी पांडे, ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शर्मा, पंडित मनोज तिवारी के अनुसार चतुर्दशी तिथि 17 सितंबर को पूर्वा 11:09 तक है और उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। अतः दोपहर में पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा भी शास्त्रानुसार 17 सितंबर को ही होगी और तिथि 6 न होने के कारण इस बार पूरे 16 दिनों का श्राद्ध होंगे। और 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, सूर्य संक्रांति, पुण्यकाल, विश्वकर्मा जयंती, गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन और भाद्रपद पूर्णिमा के साथ ही पितृपक्ष का प्रारंभ होने वाला है और हो भी चुका है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सूतक नहीं है। तो देखिए चंद्र ग्रहण के बारे में भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा। तो चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने की वजह से इसका सूतक प्रभावी नहीं होगा। पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है तो देवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो अब जानेंगे पितृपक्ष होता क्यों है और कब होता है। तो भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष आश्विन मास की अमावस्या तक होता है और पूर्णिमा का श्राद्ध उनका होता है जिनकी मृत्यु वर्ष की किसी पूर्णिमा को हुई हो। वैसे ज्ञात अज्ञात सभी का श्राद्ध आश्विन अमावस्या को किया जाता है। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा व प्रतिपदा का तर्पण 18 सितंबर को हो। तो चलिए अब जानेंगे कि हमें श्राद्ध कैसे करने चाहिए। तो कैसे करें हम श्राद्ध। पहले यम के प्रति कौए, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। इसमें भोजन की समस्त सामग्री में से कुछ अंश डालें। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें और कुश और काले तिलों के साथ 3 बार तर्पण करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः पढ़ते रहें। वस्त्राद आदि से जो भी आप चाहें पितरों के निमित्त निकाल कर दान कर सकते हैं। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी ये श्राद्ध कितनी पीढ़ियों तक होता है। तो श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक ही होता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं और देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने जाते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। और श्राद्ध में जल और तिल का तर्पण किया जाता है। जो जन्म से लय तथा मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान्न कहा गया है जिससे कि पितरों की तृप्ति होती है।
तो अब जानिए पितृ शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक माला प्रतिदिन ओम पितृ देवताभ्यो नमः की करें। एक माला डेली करनी है जिसमें 108 मोती होते हैं। और सेकंड नंबर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। इससे क्या होगा, पितृ शांति होगी और पितृ की आत्माओं को शांति प्रदान होगी। अब मृत्यु तिथि याद ना हो तो हमें क्या करना चाहिए कि किसी की मृत्यु हमें ध्यान नहीं है कौन सी तिथि को हुई है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्रतिप्रदा नाना नानी या पंचमी जिनकी मृत्यु अविवाहित हो गई हो, या नवमी माता या अन्य महिलाओं का, या एकादशी व द्वादशी पिता पितामह का, या चतुर्दशी अकाल मृत्यु हो गई हो, या अमावस्या ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का, तो इनकी जो भी तिथि अगर ज्ञात ना हो तो उन सभी का हम तर्पण या पितृ शांति के लिए जो श्राद्ध होता है वो अमावस्या को कर सकते हैं। अब ये जानिए कि कौआ, कुत्ता और गाय को ही हम क्यों खिलाते हैं। तो इनको यम का प्रतीक माना गया है। गाय को बैतरणी पार करने वाली कहा गया है, और कौआ भविष्य वक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेतक कहा गया है। इसीलिए श्राद्ध में इनको भी भोजन दिया जाता है। क्योंकि हमको पता नहीं होता कि मृत्यु के बाद हमारे पितृ किस योनि में गए, इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्ते और कौए को भोजन कराया जाता है। तो ये देखिए, ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी कि कौआ और कुत्ता और गाय को हम भोजन क्यों कराते हैं। तो देखिए, ये यम के प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए हम कौआ, कुत्ता और गाय को भोजन कराते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए। तो किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, और श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। अब चलिए मैं आप सभी को बताऊंगी श्राद्ध पूजा की सामग्री की। श्राद्ध जो हम करते हैं उसकी पूजा के लिए जो सामग्रियाँ कलेक्ट करनी होती हैं हमें, तो उसके लिए हम क्या क्या कलेक्ट करें, इकट्ठी करें। तो रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल, मूंग और गन्ना, ये आदि श्राद्ध की पूजा की सामग्रियां हैं जिसको आपको पहले से कलेक्ट करके रखना है, जिससे कि श्राद्ध के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी जानकारी मैंने श्राद्ध के बारे में आप सभी को पहले ही बता दी है कि हम श्राद्ध कैसे करें और श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, और श्राद्ध में किन किन को खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए, और कैसे ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिससे हमारा श्राद्ध पूर्ण हो और वो हमारे सीधे पितरों पक्ष को ही जाए। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।